नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक पोर्टफोलियो को रिव्यू करने वाले हैं और ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं और इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है और कोई एसआईपी और कंटिन्यू इसमें नहीं करेंगे, सिर्फ इसको होल्ड करना है। तो हम बोलेंगे कि मिनिमम आप 10 ईयर्स तक ये पोर्टफोलियो को मेंटेन करें और हम लोग इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं कि कैसे इनको आगे प्रोसीड करना है। तो इनका पोर्टफोलियो करीब 5,69,000 के करीब का है और इनका करंट वैल्यू अभी 5,25,000 के करीब चल रहा है। तो करीब 8% का लॉस अभी चल रहा है। और पहला इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है दोस्तों एंजल वन में, करीब 130 क्वांटिटी बाई किया है 1457 के प्राइस पे और 1,89,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है और करीब 8% का करीब अभी लॉस में चल रहे हैं। तो एंजल वन की बात करें दोस्तों तो ये एक स्टॉक ब्रोकर है और मेनली शेयर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ये सब का एक प्लेटफॉर्म चलाता है। जैसे हम लोग जीरोधा आप स्टॉक को जानते हैं, वैसे ही एंजल वन है। लेकिन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक ही स्टॉक में आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ग्रोथ तो है इस सेक्टर में, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं 6 करोड़ मात्र डीमैट अकाउंट है। तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ने वाला है। तो ब्रोकर्स का बिजनेस तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलेगा और ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है। तो ऐसे स्टॉक में तो हम भी बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और लेकिन इतना हैवी अमाउंट आप नहीं दे सकते थे, 30-40% मात्र एक ही स्टॉक में आप डाल दिए हैं, तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। और एंजल वन मार्केट लीडर भी नहीं है। मार्केट लीडर यहाँ पे जीरोधा है, जिसके पास करीब 18% का मार्केट शेयर है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए था इन्वेस्टमेंट करने से पहले। सेकेंड इन्होंने बाई किया दोस्तों बैंकबीज ETF में, करीब 75 क्वांटिटीज बाई किया है 362 के प्राइस पे और 27,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है और करीब 6% के करीब अभी प्रॉफिट में भी चल रहे हैं। तो इसको आपको कंटिन्यू करना है और समय समय पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसे तो आप इन्वेस्टेड कर चुके हैं, अब SIP नहीं कीजिएगा, तो इसको होल्ड करना है। और नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है बर्जर पेंट्स को, करीब 19 क्वांटिटी बाई किया है 734 के प्राइस पे और 13,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है, 14,000 के करीब। तो इसमें आपको बने रहना है, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। सौरभ मुखर्जी जी भी अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं बर्जर पेंट को, तो इसमें आपको इन्वेस्टेड रहना है। नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है दोस्तों BSE को। BSE में करीब 1523 के प्राइस पे 7 क्वांटिटीज़ बाई किया है, 10,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें तो ज़रूर बने रहना है। BSE एक्सचेंज का काम करता है और एक सर्विस बेस्ड कंपनी है। बहुत ही शानदार रिटर्न हम लोग को पिछले 1-2 साल में देखने को मिला है। शेयर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है और इसी क्रम में हम लोग को न्यू इन्वेस्टर या ट्रेडर बहुत ज़्यादा जुड़ते हुए दिख रहे हैं। तो इसका फ़ायदा ज़रूर ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज़ और एक्सचेंजेस को मिलने वाला है। और नेक्स्ट इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है कैम्स में, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, मेरा भी फेवरेट स्टॉक कैम्स है। 8 क्वांटिटी बाई किया है करीब 2800 के प्राइस पे और 22,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है। तो अभी ज़्यादा कोई खास लॉस में नहीं चल रहे हैं। तो कैम्स को आपको होल्ड करना है, बहुत ही लंबे समय तक म्यूचुअल फंड ट्रांसफ़र एजेंसी का काम करता है और इसका भी मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। तो कैम्स में आप बने रहें। और नेक्स्ट इन्होंने बाई किया दोस्तों CDSL 7 क्वांटिटीज़ 1400 के प्राइस पे खरीदा है और करीब 10,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है और 7% के करीब प्रॉफिट भी चल रहा है। तो CDSL को तो और भी बाई करना है आपको, तो कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी स्टॉक है और सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसी स्टॉक में एकमात्र जो शेयर मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स है, AMC से रिलेटेड, वो CDSL है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं डीमेट अकाउंट बहुत ही ज़्यादा कम है इंडिया में, 6 करोड़ के करीब और 131 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है। तो CDSL में तो इन्वेस्टमेंट और भी बढ़ने वाला है, इसका ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है दोस्तों डीमार्ट को। डीमार्ट में करीब 4698 के प्राइस पे 13 क्वांटिटीज़ बाई किया है और 61,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है। तो डीमार्ट में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है इसमें भी। राधा कृष्ण दमानी जी का फ्लैगशिप कंपनी है। शेयर मार्केट से पैसा कमाने के बाद उन्होंने डीमार्ट की स्थापना की थी। सुपर मार्केट और रिटेल चेन का बिजनेस करता है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल और ग्रोथ वाला बिजनेस इनका है। तो करीब 13% के लॉस चल रहा है, लेकिन इसको आपको लंबे समय तक रखना है, इसमें ग्रोथ अनलिमिटेड है। और अगला स्टॉक इन्होंने बाई किया है दोस्तों फिनो पेमेंट्स बैंक में, करीब 25 क्वांटिटीज़ बाई किया है 577 के प्राइस पे, 14,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है और 33% का बड़ा लॉस इसमें चल रहा है। तो हम लोग बात करें तो फिनो पेमेंट बैंक एक फिनटेक कंपनी है जो कि फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, डिजिटल पेमेंट ये सब का वर्क करता है। तो फिनो पेमेंट बैंक में तो ग्रोथ अच्छा है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग पे आगे जोर रहेगा, डिजिटल पेमेंट्स पे भी सरकार का भी जोर है, तो आगे फ्यूचर अच्छा है। लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड पे लिस्ट हुआ था, करीब प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी भी करीब 146 के करीब है।
तो इसीलिए बड़ा गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है। सेम हम लोग को पेटीएम में भी वैसे ही गिरावट देखने को मिल रहा था, क्योंकि मार्केट एक बुल रन में था और प्रमोटर्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिटेलर्स को ट्रैप किए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड करके वो अपना लिस्टिंग करा लिए और बहुत ही ज़्यादा बड़े मात्रा में रिटेलर्स फंसे हैं। तो हम लोग को भी ऐसा ट्रैप में नहीं आना है, वैल्यूएशन का भी ध्यान में रखना होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और नेक्स्ट इन्होंने बाई किया दोस्तों FSL करीब 70 क्वांटिटी 172 के एवरेज प्राइस पे। तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है इनका 12,000 के करीब और अभी 15% के करीब लॉस चल रहा है। तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस की बात करें तो संजीव गोयनका जी ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक शानदार कंपनी है और US, UK, फिलीपींस, इंडिया ये सब में वर्क करता है। तो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करती है, मेनली बैंकिंग सेक्टर से इसका मेजर रेवेन्यू आता है। तो इसको भी आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है। और नेक्स्ट इन्होंने बाई किया दोस्तों MCX 12 क्वांटिटी बाई किया है 1767 के प्राइस पे और 21,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है और 20% के करीब इनका लॉस चल रहा है, क्योंकि MCX में हम लोग देख रहे थे लगातार डाउन ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो MCX की बात करें दोस्तों तो एक एक्सचेंज का काम करता है जहाँ पे कमोडिटी ट्रेड होता है, जैसे एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर ये सब ट्रेड होता है MCX पे। तो MCX भी एक फी बेस्ड या सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो इसको भी आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है, इसमें भी ग्रोथ पोटेंशियल आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो MCX को भी आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। तो नेक्स्ट इन्होंने बाई किया दोस्तों 60 क्वांटिटी निफ्टी भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है करीब 185 के प्राइस पे और 11,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है। तो इसको तो आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है, क्योंकि ETF में के बारे में हम लोग जानते हैं, निफ्टी का ETF है, तो बहुत ही ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगा। आपको 15 to 20% कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको रिटर्न मिलेगा ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो निफ्टी बीज ETF कभी डूबता नहीं है, इसको आपको और भी बाई करना चाहिए। और नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है दोस्तों 10 क्वांटिटीज पेटीएम का करीब 1766 के प्राइस पे 17,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है और 45% के करीब बड़ा लॉस इसमें चल रहा है। तो पेटीएम को तो आपको होल्ड करना होगा, क्योंकि बड़ा लॉस है, अगर बुक कीजिएगा तो आपको लॉस बड़ा होगा। तो पेटीएम क्वालिटी स्टॉक है, ग्रोथ वाला स्टॉक है, लेकिन कंपनी लॉस में चल रही है। तो पेटीएम में लिस्टिंग के बाद से हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें भी सेम रीज़न हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड करके इसको लिस्ट किया गया था। पेटीएम का ग्रोथ पोटेंशियल तो अच्छा है, लेकिन अभी फिलहाल कंपनी लॉस में चल रही है, इसके कारण हम लोग को इन्वेस्टमेंट इसमें करने से बचना चाहिए। तो आपके पास है तो आप होल्ड करें, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट इन्होंने बाई किया दोस्तों 2 क्वांटिटीज़ परसिस्टेंट सिस्टम में 4300 के प्राइस पे करीब खरीदा है और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 8700 के करीब है। तो इसको भी आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है, क्वालिटी IT स्टॉक है। पराग पारिक म्यूचुअल फंड ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और अगला इन्होंने बाई किया है दोस्तों पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में 2 क्वांटिटी करीब 2475 के प्राइस पे। तो 4900 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है, तो 1% के करीब इनका लॉस भी चल रहा है, लेकिन बहुत ही क्वालिटी केमिकल स्टॉक है और सौरभ मुखर्जी जी के कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है। तो आपको लॉन्ग टर्म तक इसमें बने रहना है, होल्ड करना है। फेविकॉल बनाने वाली कंपनी पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ है। नेक्स्ट इन्होंने बाई किया दोस्तों 15 क्वांटिटीज प्रिंस पाइप में इन्वेस्टमेंट किया है 689 के प्राइस पे और करीब 10,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और 1% के करीब इनका प्रॉफिट भी चल रहा है। तो क्वालिटी प्लास्टिक पाइप बनाने वाली कंपनी है, तो इसको आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है, तो प्रिंस पाइप को आपको लंबे समय तक होल्ड करना है, आपको अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है दोस्तों TCS में 2 क्वांटिटीज़ करीब 3800 के प्राइस पे खरीदा है, करीब 7600 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है। तो TCS में भी आपको लंबे समय तक बने रहना है, क्वालिटी स्टॉक है। कंपनी ने हाल ही में बाई बैक भी अनाउंस किया था, तो उसमें अगर पार्टिसिपेट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी स्टॉक है TCS। और अगेन इन्होंने IT स्टॉक में ही बाई किया है 44 क्वांटिटीज़ विप्रो का 27,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है, 626 के प्राइस पे खरीदा था और 11% के करीब लॉस चल रहा है। तो विप्रो को आपको होल्ड करना है लंबे समय तक, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी स्टॉक है। विप्रो बहुत ही ज़्यादा मल्टीबैगर स्टॉक रहा है, बहुतों को करोड़पति बनाया है, स्प्लिट बोनस ये सब का बादशाह डिविडेंड का रहा है। तो विप्रो में आप बने रहें लंबे समय तक। और नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है दोस्तों GR इंफ्रा 6 क्वांटिटी, इन्होंने 1800 के प्राइस पे खरीदा है और 11,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है और 1% के करीब इनका लॉस भी चल रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से एक जुड़ी हुई कंपनी है, तो इसको भी आप लॉन्ग टर्म तक बने रह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही क्वालिटी ग्रोथ इसमें देखने को मिल रहा है। और PM का गति शक्ति योजना भी आने वाला है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ही ज़्यादा खर्चा किया जाएगा।
उसमें मेजर बेनिफिशियरी GR इंफ्रा हो सकता है। और अगला इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है दोस्तों IEX में, पावर एक्सचेंज है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी यूनिट ट्रेड होता है। एक डेट फ्री स्टॉक है, तो 71 क्वांटिटीज इन्होंने बाई कर लिया है 253 के प्राइस पे, और 18,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है। और 11% का इनका लॉस भी चल रहा है, क्योंकि IEX में लगातार गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत ही ज़्यादा हाई जा चुका था, उसके बाद से इसमें कुछ हम लोग को FIIs का सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल रखता है ये स्टॉक और क्वालिटी स्टॉक है, तो आप होल्ड करें। नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है 28 क्वांटिटी IRCTC में, करीब 846 के प्राइस पे, 23,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है और 1% के करीब लॉस भी चल रहा है। तो IRCTC भी एक क्वालिटी स्टॉक है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है, रेलवे से जुड़ा स्टॉक, तो इसमें भी आप बने रहें। बहुत ही हाई पी पे अभी वर्क कर रहा है, तो और भी गिरावट देखने को मिल सकता है, उससे आपको पैनिक नहीं करना है। लंबे समय में अच्छा खासा फायदा देखने को IRCTC में मिलेगा। और नेक्स्ट इन्होंने बाई किया है जूनियर बीज ETF में, करीब 35 क्वांटिटी 438 के प्राइस पे, और 15,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें भी आपको बने रहना है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का ETF है, निफ्टी के बाद जितना भी 50 स्टॉक होता है मार्केट कैप के वैल्यूएशन के अनुसार वो जूनियर बीज ETF में होता है। तो इसमें भी अच्छा रिटर्न हम लोग को देखने को पास्ट में मिला है। नेक्स्ट इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों, 10 क्वांटिटीज बाई किया है कैपिट टेक में, करीब 650 के प्राइस पे बाई किया था और 2% के करीब प्रॉफिट भी चल रहा है। तो इसको भी आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना है। दिग्गज IT स्टॉक है, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। 6,000 के करीब इनका इन्वेस्टमेंट है। और लास्ट स्टॉक जिसमें इन्होंने बाई किया है वो है LTTS में, करीब 5 क्वांटिटीज बाई किया है 4931 के प्राइस पे। बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न LTTS ने निकाल करके दिया था पास्ट में। एक टेक्नोलॉजी सेक्टर या सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, तो इसमें करीब 24,000 का इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा है और 10% के करीब इनका लॉस भी चल रहा है। तो इसको भी आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। बहुत ही मल्टीबैगर स्टॉक रहा है और डेट फ्री स्टॉक है, तो इसको आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। तो कुछ प्रोज की बात करेंगे इस पोर्टफोलियो का। तो सबसे अच्छा बात इन्होंने बताया कि लंबे समय तक होल्ड करेंगे, बाई एंड फॉरगेट करेंगे, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग इनको करना है। तो क्वालिटी स्टॉक मोस्टली था, तो आप इसमें बने रहें। कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग बहुत ही फ़ायदा करता है। करीब 10 ईयर्स या अबव तक आप शेयर मार्केट में टिके रह जाइएगा, तो अच्छा प्रॉफिट आप निकाल कर घर ले जाइएगा। और सेकेंड सबसे अच्छा बात जो इस पोर्टफोलियो का था, मोस्टली फंडामेंटली साउंड स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। न्यू इन्वेस्टर के लिए फंडामेंटली साउंड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उतना जानकारी नहीं होता है और मेनली पेनी स्टॉक के वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं और लॉस खा जाते हैं। और कुछ कॉन्स की बात करें इस पोर्टफोलियो का, तो सबसे बड़ा खामी इस पोर्टफोलियो का यही है दोस्तों कि एक ही स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा और इन्वेस्टेड हैं। एंजल वन में करीब इन्होंने 2 लाख के करीब इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जो कि अपने आप में इस पोर्टफोलियो को थोड़ा वल्नरेबल बनाता है। अगर मान लीजिए वो स्टॉक थोड़ा और भी नीचे आ जाता है तो पोर्टफोलियो में आपको बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग को मैक्सिमम 10% तक ही इन्वेस्टमेंट करना है किसी एक सिंगल स्टॉक में। और सेकेंड जो हमको हर पोर्टफोलियो रिव्यू में देखने को मिलता है कि किसी भी प्राइस पे आप लोग बाई करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज कम होने के कारण आप लोग किसी भी प्राइस पे बाई करते हैं। SIP के मोड से आप लोग इन्वेस्टमेंट करते नहीं हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट एक ही बार में कर लेते हैं, जिसके कारण आपका पोर्टफोलियो वल्नरेबल हो जाता है। थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी आपको कम दिखता है लंबे समय तक, तो ऐसा हम लोग को नहीं करना है। तो क्वालिटी स्टॉक में लॉन्ग टर्म में तो ऐसे वेल्थ बनाता ही है, लेकिन अगर टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज आपको पता चल जाएगा तो आपको ट्रैप्ड होने से बचिएगा। तो ये मेथड को आपको सीखना पड़ेगा, जो हम लोग हर वीडियो में बात करते हैं 200 और 20 का मूविंग एवरेज, और जहां हम लोग 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में, या बेस्ट होता है 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे बाई करते हैं, तब हम लोग ट्रैप नहीं होते हैं, SIP के मोड से इन्वेस्टमेंट करते हैं। और लास्ट जो मेजर डिमेरिट लगा इस पोर्टफोलियो का, इसमें आपने FMCG और फार्मा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि FMCG स्टॉक आपको शॉक एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इसमें ग्रोथ तो कम रहेगा लेकिन आपको स्टेडी आपको रिटर्न देते रहेगा। तो FMCG स्टॉक जैसे ITC हुआ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब डेली कंजम्पशन की चीज़ें बनाती है, तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना चाहिए।